अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 25वां दिन है। एक और दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं तो दूसरी ओर युद्ध की समाप्ति की भी कोशिशें लगातार जारी हैं। पर इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है, जो संकट गहराया हुआ है भारत देश के ऊपर तेल और गैस का, उसको लेकर तेल गैस का जो इंतजाम की बात की गई है, शांति ही समाधान का जिक्र किया गया है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन करते हुए कहा कि युद्ध के दुष्प्रभाव जो है वो लंबे समय तक रह सकते हैं। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, इस पर जिक्र करना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी आज राज्यसभा में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के विभिन्न पहलुओं और भारत की रणनीति के बारे में अपनी बात रखी। उन्होंने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण देश के सामने आ रही चुनौतियों के बारे में जानकारी दी थी। साथ ही खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों पर पड़ने वाले प्रभाव और संकट के व्यापारिक और आर्थिक परिणामों के बारे में देश को बताया। युद्ध से ऊर्जा संकट गहराया हुआ है। प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आए कि इस संघर्ष ने भारत के लिए अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी। उन्होंने कहा कि इस युद्ध से व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। गैस, फर्टिलाइजर जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई प्रभावित हो रही है। गल्फ देशों में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय लोग रहते हैं। उनकी सुरक्षा भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है। प्रधानमंत्री ये भी कहते हुए नजर आए कि भारत, ईरान, अमेरिका और इजराइल के साथ संपर्क में है। हमने होर्मुज़ स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की। कमर्शियल जहाजों पर हमला, होर्मुज़ स्ट्रेट में रुकावट अस्वीकार्य है। साथ ही भारत में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का विरोध किया। होर्मुज़ स्ट्रेट कच्चे तेल, गैस, फर्टिलाइजर का बड़ी मात्रा में आता है। युद्ध के बाद से होर्मुज़ से जहाजों का आना जाना चुनौतीपूर्ण हुआ है। सरकार ने कूटनीति के माध्यम से अपने समाधान निकालने का प्रयास किया, जिससे गैस और तेल की सप्लाई भारत पहुंची है। बीते दिनों में कई देशों में कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए और इस दिशा में आने वाले दिनों में प्रयास जारी रहेंगे। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति के लिए संवाद रास्ता है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का भी रास्ता सुझाया। युद्ध में किसी के जीवन में संकट मानवता के हक में नहीं है। भारत का सतत प्रयास सभी पक्षों को शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करना है। इसी के साथ ही संकट के समय सरकार सतर्क होती हुई नजर आ रही है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इस संकट के समय में पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। हालांकि कुछ हमलों के चलते कुछ भारतीयों की मौत हुई है और कुछ घायल हुए। घायलों का इलाज लगातार कराया जा रहा है। क्रूड ऑयल का स्टॉक जो है वो पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज है और निरंतर सप्लाई की व्यवस्था है। ईंधन की किसी स्रोत पर ज्यादा निर्भरता न रहे। घरेलू उपयोग के लिए सरकारी एलपीजी के अलावा पीएनजी कनेक्शन पर भी काम कर रही है। बीते दिनों में इसे और भी तेज किया जा रहा है। एलपीजी के घरेलू उत्पादन को भी बढ़ाने का प्रयास किया गया। आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो, यही एकमात्र विकल्प है। भारत का 90% से ज्यादा ट्रेड विदेशी जहाजों के जरिए होता है। इसलिए सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए का अभियान शुरू किया है। तो पूरी इस खबर के बारे में आपका क्या कहना, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है।